गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़े कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब हम लोग अपने सिलेबस को, अपने टॉपिक को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आते हैं। फिर से एक बार काइनेमेटिक्स से ही रिलेट करेंगे हम उस चीज़ को कि हम लोग आज जो पढ़ेंगे कि मूविंग बॉडी के विषय में पढ़ेंगे विदाउट नोइंग इट्स काउज ड्यू टू विच इट पोजेस इट्स मोशन। वो मोशन में कैसे आया उस कारण को नहीं पढ़ेंगे। उसके लिए हम लोग चलिए एक छोटा सा टीवी स्क्रीन बनाते हैं, या इसे हम सिनेमे का पर्दा मान लेते हैं। हम लोग अभी जो भी देखेंगे सिर्फ इस सिनेमा स्क्रीन पर जो भी कुछ दिखाई देगा वही हम लोग देखेंगे। ना इधर देखेंगे, ना इधर देखेंगे, ना इधर देखेंगे, ना इधर देखेंगे। तो हम लोग फोकस करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बनाते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं। ठीक है, कि जो चीज़ हम लोग को इस स्क्रीन पर, ये जो स्क्रीन हमने बनाया है, इस स्क्रीन पर जो भी चीज़ हमें दिखेगा मूविंग बॉडी, उसी के बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। इसलिए गौर से इस स्क्रीन को देखिए। अभी क्या हो रहा है कि एक आदमी जो है ये दौड़ रहा है, इधर से आया और स्क्रीन पर आपको नजर आया कि ये दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ते 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 फिर अचानक यहाँ पर रुका। ये क्या किया, ये थोड़ा सा बेंड हुआ और बेंड होकर अपने जूते का जो शूलेसेस है, जूते का फीता बांधा, फिर ये खड़ा हुआ और इस तरह करते हुए टीवी स्क्रीन से ये गायब हो गया। हमने क्या देखा कि एक लड़का दौड़ते हुए इस टीवी स्क्रीन पर हमें नजर जो आ रहा है, एक लड़का दौड़ते हुए इधर से आया, दौड़ते दौड़ते क्षण भर के लिए यहाँ पर रुका, क्योंकि इसके जूते का जो फीता है, लेस है, वो खुल गया था। उसको उसने टाइट किया, फिर खड़ा हुआ, बेंड होकर फिर दौड़ते हुए यहाँ से स्क्रीन से ये बोझिल हो गया। अब ना हम लोग देख रहे हैं इधर, ना इधर, ना इधर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक मूविंग बॉडी को ये मूव करता हुआ गया 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 और फिर यहाँ पर आकर रुका, फिर उठा, फिर ये गया 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 गया, फिर स्क्रीन से गायब हो गया। नाउ अब इस स्क्रीन पर हमने क्या देखा कि ये जो लड़का इधर से दौड़ता हुआ आ रहा है, ये मूविंग बॉडी है, ये क्यों दौड़ रहा है? क्या इसको किसी ने छड़ी के साथ धमकाया है, या इसको किसी ने पुश कर दिया है टीवी स्क्रीन में? मीन्स विदाउट नोइंग द काउज ऑफ द मूविंग बॉडी हम लोग इस स्क्रीन पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से ये क्या किया, ये यहाँ से चलता 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 यहाँ तक आया, ओमिट हो गया, यहाँ से यहाँ आया, ओमिट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लड़का जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ट्रैवल किया भाई? डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्या किया? डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो मूविंग बॉडी में क्या हमने देखा इस टीवी स्क्रीन पर? ये लड़का ने कुछ दूरी तय की, यानी डिस्टेंस ट्रैवल किया। दूसरा क्या हुआ कि इसका इनिशियल पोजीशन यहाँ पर था, फाइनल पोजीशन यहाँ पर था। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का ये जो शॉर्टेस्ट रूट है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी इस स्क्रीन पर, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर जो जो चीज इस मूविंग बॉडी में हम देख पाए विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द मूविंग बॉडी, हम कॉज के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। बस क्या देख रहे हैं? डिस्टेंस देख रहे हैं, इसने कवर किया। डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया। तेजी से यह दौड़ रहा है तो स्पीड भी है, स्पीड भी इसमें है। और हम क्या देख रहे हैं, ये चलते चलते अचानक दौड़ते हुए आया, रुक गया। रुक गया यानी इसके स्पीड में, इसके वेलोसिटी में कुछ चेंज हुआ, इसका डायरेक्शन भी है, इधर भी है, तो रुक गया और फिर अचानक से उठा और फिर ये जो अपना वेलोसिटी को तेज किया, यानी इसके वेलोसिटी में भी कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी में जब चेंज आ रहा है, यानी स्पीड में जब चेंज आया, डायरेक्शन भी है साथ में, तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। हम लोग पढ़े हैं स्केलर एंड वेक्टर। एक बार फिर से मैं इसको जो है बताना चाहूँगा यहाँ पर कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसको कि हम, जिस क्वांटिटी को हम 100% पूर्णतया एक्सप्रेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से। इसमें डायरेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वैसा क्वांटिटी होता है जिसमें कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि जब आप हायर स्टडीज़ में धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे आप, तो आपको कुछ एक क्वांटिटी जो है एक्सेप्शनल केस में आपको मिलेगा कि जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है,
क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है। इस पॉइंट को हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, इस मूविंग बॉडी में डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव है। जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन भी इस मूविंग बॉडी में है। क्या है, एक्सेलरेशन भी इस मूविंग बॉडी में है। यही चार चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इस चैप्टर में हम लोग इसी चार पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका डेफिनेशन लेंगे, इसके आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और इसका कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, किस तरह इसका हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, वो हम लोग धीरे धीरे स्टेप वाइज देखेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर हम लोग आज फोकस करेंगे। आइए अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर थोड़ा गौर करेंगे। डिस्टेंस क्या है, इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई बंदा ए यहाँ पर है, इसको पहुँचना है इस जगह पर, बी पॉइंट पर इसको पहुँचना है। ये कहाँ जाता है, पहले ऐसे जाता है, मान ले 2 मीटर ये गया, फिर ये 3 मीटर ये नीचे आ गया, फिर ये इधर 6 मीटर चला गया, फिर ये आया इधर 2 मीटर और फिर ये 1 मीटर करके फिर यहाँ पर आया। तो हम क्या देखें कि ये जो है ये एक्चुअल पाथ, जरा गौर से सुनिएगा, हम लोग डिस्टेंस पर गौर कर रहे हैं। जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ आया, यानी डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इसका टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2 + 3 + 6 + 2 + 1 = 14 और इसका यूनिट भी लगाएंगे डिस्टेंस का, मीटर। तो इसका डिस्टेंस देखिए आप कि एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो हमारा ये इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम मिला दें, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ एंड दिस इज ओनली कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आया। डिस्टेंस क्या है, वो एक्चुअल पाथ जो हकीकत में उसने चलकर कवर की, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, बिटवीन द फाइनल पॉइंट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन, अगर हम इसको स्केल के द्वारा अगर हम इसको मेजर कर लेते हैं, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं ये जितना भी हो, मान लेते हैं ये कितना आ गया, मान लेते हैं 8 मीटर आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल्ड किया वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। अब देखिए जरा सा एक चीज और, डिस्टेंस को देखिए, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर, मीन्स कि हर पल उसका डायरेक्शन चेंज है। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शनल लेस है। ये क्या है, डायरेक्शन इसमें नहीं है। लेकिन कोई ए पर खड़ा हुआ बंदा कहेगा ए बी किधर है, कहेगा ओ इधर है इधर है इधर है, इट मीन्स वो बी की तरफ पॉइंट करेगा। इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट को क्या है, डायरेक्शन है। अब देख रहे हैं मैग्नीट्यूड तो है ही डिस्प्लेसमेंट को, साथ में डायरेक्शन भी है। लेकिन डिस्टेंस को क्या है कि वो मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। इसलिए डिस्टेंस क्या हो गया भाई, किस तरह का क्वांटिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको समझ आ गया। तो यहां पर आप चलते चलते एक क्वेश्चन लेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बना सकते हैं आप। जब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों टॉपिक को हम लोग समझ गए, दोनों टर्म्स को हम लोग समझ गए, दोनों क्वांटिटीज को हम लोग समझ गए, तो
उसी कंसेप्ट के आधार पर हम आपको ये क्वेश्चन, आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के रूप में। इसको आप बनाने का प्रयास करेंगे। जरा क्वेश्चन पर गौर कीजिए। ए बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। वो सर्कुलर पाथ पर वो 7 सेंटीमीटर रेडियस है, उस पर वो मूव कर रहा है। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। किसमें भाई? इन वन रिवोल्यूशन। एक कंप्लीट चक्कर लगाता है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। दूसरा है 1.5 रिवोल्यूशन, 1.5 चक्कर में उसके द्वारा तय की गई दूरी और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं विस्थापन, उसके द्वारा तय की गई विस्थापन। और 3/4 चक्कर में उसके द्वारा तय किया गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों आपको निकालना है। निकाल के रखेंगे आप, और फिर अगले क्लिप्स में, अगले दिन आपको, अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।